Hello students, let's start today class and this is the revision session and the chapter is synthetic fiber and plastic. ठीक है, तो synthetic fiber और plastics थर्ड चैप्टर है आपका जिसको मैं रिवाइज कराने जा रही हूँ and the chapter 1 and 2 I had revised in the previous videos. If you have any doubts regarding with the chapter then you can ask in the comment section और ठीक है. नेक्स्ट द चैप्टर सिंथेटिक फाइबर्स. हम यहाँ सिंथेटिक फाइबर्स की बात कर रहे हैं. आप जानते हैं जो भी हम कपड़े पहनते हैं दीज आर मेड बाय द फाइबर्स. फाइबर्स में भी नेचुरल फाइबर और सिंथेटिक फाइबर. द फाइबर विच आर ऑब्टेन्ड बाय प्लांट एंड एनिमल रिसोर्सेज these are called natural fibers, but these natural fibers are quite expensive, so these are not quite expensive, so these are not affordable for all the person. So some of the fibers which are prepared by the chemicals in industry so that they can be affordable for all the person. ठीक है, so हम ठीक है. तो fibers, what are the fibers? The synthetic fibers on the other hand are made by human beings. That's why these are called a synthetic or man-made fiber. यानी ऐसे फाइबर जो किससे बनाए जाते हैं, आपके ह्यूमन मेड बनाता है, ह्यूमन मेड फाइबर्स कहलाते हैं बिकॉज दीज आर मेड बाय ह्यूमन इन इंडस्ट्री बाय यूजिंग ऑफ डिफरेंट केमिकल्स आर कॉल्ड सिंथेटिक फाइबर. ठीक है, तो डिफरेंट टाइप के फाइबर्स हैं यहाँ पर हमारे पास. सिंथेटिक फाइबर में आपके जैसे नायलॉन हो गया, रेयन हो गया, ये सब आ जाते हैं. तो व्हाट आर द सिंथेटिक फाइबर्स? ठीक है, सिंथेटिक फाइबर्स ट्राई टू रिकॉल द यूनिफॉर्म पैटर्न फाउंड इन द नेकलेस और बीड्स जॉइंट विद द हेल्प ऑफ द थ्रेड. आपने देखा होगा इनका पैटर्न को रिकॉग्नाइज करेंगे, जैसे कि मैंने आपको पहले भी समझाया था चैप्टर कि ये आपके जो माला है मोती की, इसमें यूनिफॉर्म पैटर्न है. यानी सारे जो बीड्स हैं एक एक छोटे छोटे मोती है जो कि आपस में एक चेन में, लंबी चेन में इनको जोड़कर बनाया गया. ठीक इसी प्रकार से पेपर क्लिप को जोड़ दिया गया है. जस्ट लाइक जैसे यहाँ पर ये दो पैटर्न आपको दिखते हैं, ठीक इसी प्रकार से सिंथेटिक फाइबर इज ऑल्सो मेड बाय द स्मॉल यूनिट. वो भी एक स्मॉल यूनिट से बना. जैसे ये माला है ये छोटे बीड से बनी है, ये पेपर क्लिप की जोड़ने से बना है. ठीक इसी प्रकार से आपका सिंथेटिक फाइबर का पैटर्न भी इनकी तरह सही है. यानी सिंथेटिक फाइबर इज मेड बाय ऑल्सो द स्मॉलर यूनिट. एक स्मॉलर यूनिट से तैयार किया जाता है. दीज स्मॉलर यूनिट्स आर कॉल्ड मोनोमर. यानी यहाँ पर अगर मैं मोती को बोलूं तो दिस इज द बीड, दिस इज कॉल्ड मोनोमर. ठीक है, यहाँ पर बोलूं पेपर क्लिप इज द मोनोमर. जस्ट लाइक द यहाँ पर सिंथेटिक फाइबर इज मेड बाय द स्मॉलर केमिकल यूनिट. छोटी छोटी केमिकल स्मॉलर यूनिट से बनाए विच आर कॉल्ड द मोनोमर. क्या कहलाती हैं? मोनोमर. जैसे मोती ये सारे बीड्स को जोड़कर, यानी अगर मैं एक बीड्स को कंपेयर करूं मोनोमर से तो सारे मोनोमर बीड्स को जोड़कर एक लंबी माला बनाई गई है. तो ये लॉन्ग चेन ऑफ बीड्स हो गई. लॉन्ग चेन ऑफ बीड्स मोनोमर, that is called the polymer. So we can say synthetic fiber is made by the smaller monomer unit which are the chemical substance. chemical monomer units हैं जिनको जोड़कर एक लॉन्ग चेन तैयार की जाती है. So we can say the synthetic fiber is a polymer. So हम यहाँ पर कह सकते हैं ये भी क्या है, एक पॉलीमर है. ठीक है, ये पॉलीमर है. इट मीन्स द प्रोसेस, जिस प्रोसेस इनको जोड़ा जाता है, ठीक है, दैट इज कॉल्ड पॉलीमराइजेशन. इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? पॉलीमराइजेशन. यानी सिंथेटिक फाइबर के केस में जैसे कि अगर आपके यहाँ पर अगर मैं कहूँ कि आप देख रहे हैं, इसमें देखेंगे जैसे कि आपने बीड्स को जोड़ा गया है. ये बीड्स को जोड़ के एक लॉन्ग चेन में जोड़ा गया है. यहाँ पर एक बीड जो है बीड एक मोनोमर का काम कर रहा है. किसका काम कर रहा है? मोनोमर. ठीक है, मोनोमर का काम कर रहा है. एंड दिस लॉन्ग चेन ऑफ मोनोमर दैट इज कॉल्ड द पॉलीमर एंड द प्रोसेस इज कॉल्ड पॉलीमराइजेशन. जिस केमिकल प्रोसेस से जोड़ा गया है दैट इज कॉल्ड द पॉलीमराइजेशन. ठीक है, पॉलीमराइजेशन कहलाता है. तो यहाँ पर जो स्मॉलर यूनिट है दैट इज द मोनोमर. मोनोमर इट इज द केमिकल सब्सटेंस, एक केमिकल यूनिट है. ठीक है, मोनोमर इट इज द केमिकल यूनिट. वी कैन से कि एक केमिकल कंपाउंड, एक केमिकल सब्सटेंस को जोड़ा गया है. कैसे जोड़ा गया है? स्ट्रेट चेन में. सो जस्ट लाइक द यहाँ पर ये मोती की माला का एग्जाम्पल है. जस्ट लाइक द इन द केस ऑफ द सिंथेटिक फाइबर. सिंथेटिक फाइबर के केस में भी अगर मैं कहूँ तो सिंथेटिक फाइबर के केस में फाइबर इज ऑल्सो मेड बाय द स्मॉलर केमिकल यूनिट दैट इज कॉल्ड is made by the smaller chemical unit. This is called the monomer unit. क्या कहलाती है? मोनोमर. दिस इज द केमिकल यूनिट. एक केमिकल सब्सटेंस है, उस केमिकल यूनिट को एक लॉन्ग चेन में जोड़ा गया है. सो द लॉन्ग चेन ऑफ मोनोमर दैट इज कॉल्ड द पॉलीमर. So we can, and the process of joining them that is called the polymerization. इनको जोड़ने का प्रोसेस क्या कहलाता है? पॉलीमराइजेशन. So we can say synthetic fiber is a polymer. synthetic fiber क्या होता है? पॉलीमर होता है. ठीक है, तो आगे देखते हैं नेक्स्ट. इसमें सिंथेटिक फाइबर इज ऑल्सो ए चेन ऑफ स्मॉलर यूनिट्स ज्वाइन टुगेदर. ईच स्मॉल यूनिट इज एक्चुअली केमिकल सब्सटेंस. जो छोटी छोटी स्मॉल यूनिट हैं जैसे बीड है या मोनोमर यूनिट है दैट इज द केमिकल सब्सटेंस. यानी मोनोमर इज द केमिकल यूनिट. मैनी स्मॉल सच यूनिट्स कंबाइन टू फॉर्म ए लार्ज सिंगल यूनिट. यानी बहुत सारी स्मॉल केमिकल यूनिट को जोड़कर एक लंबी यूनिट बना दी जाती है, लॉन्ग यूनिट दैट इज कॉल्ड पॉलीमर. उस लॉन्ग चेन को क्या कहते हैं? पॉलीमर.
सो द वर्ड पॉलीमर मीन्स पॉली मतलब मैनी, मर का मतलब यूनिट, मैनी यूनिट, बहुत सारे यूनिट। सो पॉलीमर इज अ मेड बाय द रिपीटिंग यूनिट्स, यानी पॉलीमर क्या है, एक जैसी रिपीटिंग यूनिट से मिलकर बनता है। तो अब यहाँ पर पॉलीमर जो है, पॉलीमर अकर इन नेचर ऑल्सो, पॉलीमर हमारे नेचर में भी है। कॉटन फॉर एग्जाम्पल इज ए पॉलीमर, जो कॉटन के कपड़े जो हम पहनते हैं दैट इज अ पॉलीमर। कॉटन एक पॉलीमर है बिकॉज कॉटन इज अ सेलुलोज, सेलुलोज फाइबर से बना है, ठीक है। पॉलीमर कॉटन का जो थ्रेड होता है दैट इज कॉल्ड सेलुलोज, सेलुलोज है, बट इट इज, अगर ये पॉलीमर है सो इट मेड बाय द स्मॉलर केमिकल यूनिट दैट इज कॉल्ड ग्लूकोज यूनिट। उसकी जो मोनोमर यूनिट होती है वो ग्लूकोज कहलाती है। यानी जो हम कॉटन कपड़ा पहनते हैं, कॉटन का फाइबर यूज करते हैं, वो कॉटन इट इज अ सेलुलोज। क्या है वो, एक सेलुलोज है, सेलुलोज इज अ पॉलीमर, ठीक है। सो इट मीन्स it is made by the smaller chemical unit which are the glucose units. So we can say in the case of cotton polymer the monomer units are glucose unit. याद रखेंगे कॉटन के केस में यहाँ पर जो मोनोमर यूनिट है these are the glucose unit, ठीक है। आगे देखते हैं, नेक्स्ट है रेयन। रेयन इज अ सिंथेटिक फाइबर इट इज मेड बाय द केमिकल्स बट इट इज नॉट फर्स्ट फुली सिंथेटिक फाइबर, पूरी तरह से सिंथेटिक नहीं है बिकॉज इट वाज प्रिपेयर्ड फॉर फर्स्ट टाइम बाय यूजिंग द नेचुरल सब्सटेंस लाइक वुड पल्प। प्लांट्स का रिसोर्सेस यूज करके उसको केमिकली ट्रीट किया गया है, यानी प्लांट का यहाँ पे वुड पल्प यूज किया गया है। प्लांट जो लकड़ी होती है प्लांट की उसका वुड पल्प यूज किया गया है और उसको केमिकली रिफाइंड करके उससे जो है एक नेक्स्ट सिंथेटिक फाइबर तैयार किया गया दैट इज कॉल्ड द रेयन। सो दैट्स व्हाई इट इज द फर्स्ट सिंथेटिक फाइबर बट इट इज नॉट फुली द सिंथेटिक फाइबर, यानी पहला सिंथेटिक फाइबर है रेयन, पहला बनाया जाने वाला सिंथेटिक फाइबर रेयन कहलाता है, लेकिन पूरी तरह से सिंथेटिक नहीं है बिकॉज इट वॉज प्रिपेयर्ड फ्रॉम द यूजिंग ऑफ द नेचुरल सब्सटेंस दैट इज कॉल्ड wood pulp. After refining the wood pulp, then the fiber is prepared that is called the rayon कहलाया, ठीक है। So it has the silk like appearance, एक सिल्क की तरह appearance रखता है। It is less expensive so it is affordable for all the person. तो हम यहाँ कह सकते हैं कि जो रेयन है, रेयन एक सिंथेटिक फाइबर है जो कि सबसे पहले बनाया गया और उसको बनाने के लिए जिस नेचुरल रिसोर्सेज सब्सटेंस का यूज किया गया दैट इज कॉल्ड वुड पल्प, ठीक है। वुड पल्प का यूज किया गया है, इसलिए ये एक पैरा सिंथेटिक फाइबर तो है लेकिन पूरी तरह से सिंथेटिक नहीं है। तो यहाँ पर वुड पल्प को केमिकली ट्रीट किया गया, केमिकली रिफाइन करके इस फाइबर को तैयार किया गया विच हैज अ सिल्क लाइक अपीयरेंस, सिल्क जैसी अपीयरेंस होती है। अब जाते हैं सिल्क किससे मिलता है, सिल्क वॉर्म से। सो इट इज वेरी एक्सपेंसिव फाइबर, सो इट इज नॉट एफर्ड, इट इज नॉट, सो ऑल द पर्सन जो है कैन, ऑल द पर्सन डू नॉट एफर्ड दिस फाइबर। सो द आर्टिफिशियल सिल्क इज प्रिपेयर्ड. That's why so you have read in class 7 that the silk fiber obtained from the silkworm was discovered in China and was kept in a closely guarded secret for a long time. It means सबसे पहले जो सिल्क फाइबर है वो डिस्कवर किया था सिल्कवर्म से, चाइना ने बनाया, उसको क्लोजली रखा था क्योंकि वो बहुत महंगा फाइबर है तो उन्होंने किसी को वो नहीं होने दिया, पता नहीं लगने दिया। फैब्रिक्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम सिल्क फाइबर वाज वेरी कॉस्टली सो बट इट्स ब्यूटीफुल टेक्सचर फैसिलिटेट एवरीबॉडी। बहुत अच्छा फाइबर का टेक्सचर होता है तो हर लोग उसको आकर्षित होते हैं उससे। अटेम्प्ट्स वर मेड टू मेक सिल्क आर्टिफिशियली, इसलिए लोग प्रयास करते रहे कि कैसे इसको आर्टिफिशियली बनाया जाए ताकि सब लोग उसको एफर्ट कर सके। टुवर्ड्स द एंड ऑफ द 19th सेंचुरी साइंटिस्ट वर सक्सेसफुल इन ऑब्टेनिंग अ फाइबर हैविंग द प्रॉपर्टी सिमिलर टू दैट ऑफ सिल्क। और आखिरकार लोग जो है साइंटिस्ट होते इस चीज को बनाने में सफल हो गए। सच अ फाइबर वाज ऑब्टेन्ड बाय केमिकल ट्रीटमेंट ऑफ वुड पल्प। ये फाइबर किससे बनाया गया, नेचुरल रिसोर्स का यूज करके, दैट इज कॉल्ड वुड पल्प। द फाइबर इज कॉल्ड रेयन और आर्टिफिशियल सिल्क। इट हैज सिल्क लाइक अपीयरेंस, इसकी अपीयरेंस कैसी होती है, सिल्क लाइक होती है, सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड द आर्टिफिशियल सिल्क। ऑल्दो द रेयन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द नेचुरल रिसोर्स वुड पल्प, यहाँ यद्यपि किससे मिलता है, ये एक नेचुरल रिसोर्स से मिलता है, येट इट इज अ मैन मेड फाइबर बिकॉज इट वॉज प्रिपेयर्ड बाय द रिफाइनिंग ऑफ द वुड पल्प, ठीक है। सो वी कैन से इट इज चीपर देन सिल्क एंड इट कैन बी वूवन लाइक सिल्क फाइबर्स, ठीक है। इट कैन बी डाई इन टू वाइड वेराइटी ऑफ कलर, डिफरेंट कलर्स दे सकते हैं। रेयन इट इज मिक्सड विद कॉटन, इसको ब्लेंड किया जा सकता है, मिक्स किया जा सकता है। इफ वी मिक्स द रेयन विद कॉटन देन टू मेक द बेड शीट एंड मिक्स विद द वूल, अगर वूल के साथ मिक्स कर देते हैं दैट इट इज यूज टू मेक द कारपेट। सो दीज आर द जो है आपके इस टाइप से रेयन का जो है यूज किया था। इट मीन्स इट कैन बी ब्लेंडेड विद अदर नेचुरल फाइबर्स लाइक कॉटन एंड वूल। कॉटन के साथ मिक्स करके इसको बेडशीट वगैरह बनाते हैं और वूल के साथ मिक्स करते हैं तो उसको कारपेट में भी बनाने में यूज किया जाता है। एंड रेयन की जो मोनोमर, रेयन इज अ पॉलीमर, एक पॉलीमर है, सो इट इज मेड बाय द मोनोमर यूनिट दैट इज कॉल्ड द सेलुलोज। तो रेयन की जो मोनोमर, रेयन की जो आपकी मोनोमर यूनिट है दैट इज कॉल्ड द
दैट इज कॉल्ड द सेलुलोज। क्या कहलाती है ये? सेलुलोज कहलाती है। सो रेयन की जो मोनोमर यूनिट, क्योंकि वुड पल्प से बना है, सो इसमें सेलुलोज होता है, तो रेयन इज मेड बाय द स्मॉलर मोनोमर यूनिट दैट इज कॉल्ड द सेलुलोज। ठीक है, सेलुलोज से बना है। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट फाइबर है नायलॉन। नायलॉन इज द फर्स्ट सिंथेटिक फाइबर, फुली सिंथेटिक फाइबर। इसके नाम के आगे लिखा जाता है कि नायलॉन इज द फर्स्ट फुली सिंथेटिक फाइबर, यानी पूरी तरह से सिंथेटिक है, बिकॉज इट इज मेड बाय द substance which are completely chemicals, पूरी तरह से केमिकली यहाँ पर यूज किया गया है। सो इट द फाइबर वॉज कॉल्ड द फर्स्ट फुली सिंथेटिक फाइबर एंड द substance, the raw material which are obtained from the coal, water and air। ठीक है, इसको बनाने के लिए यहाँ पर कोई प्लांट और एनिमल रिसोर्स का यूज नहीं किया गया। इसको बनाने के लिए जिस केमिकल सब्सटेंस की जरूरत है, इट वाज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द कोल, वाटर और एयर, इन सब से प्राप्त किए गए हैं। ठीक है, सो दैट्स व्हाई इट वाज फर्स्ट फुली सिंथेटिक फाइबर। इट इज अ मैन मेड, देखते हैं, नायलॉन इज अ मैन मेड फाइबर। इन 1931 इट वॉज मेड विदाउट यूजिंग एनी नेचुरल रॉ मटेरियल, कोई भी प्लांट और एनिमल का रिसोर्स यूज नहीं किया गया। इट वॉज प्रिपेयर्ड कम्प्लीटली बाय यूजिंग द केमिकल्स दैट वॉज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द कोल, वाटर एंड एयर। सो इट वॉज द फर्स्ट फुली सिंथेटिक फाइबर। यहाँ पर पूरी तरह से केमिकल का यूज किया गया है। नायलॉन वॉज फाइबर वेरी स्ट्रॉन्ग, इलास्टिक एंड लाइट, बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग फाइबर है, इलास्टिक है। इट वॉज लस्ट्रस एंड इजी टू वॉश। ठीक है, सो इट बिकम्स वेरी पॉपुलर फॉर मेकिंग क्लॉथ, यही कारण है, आसानी से ड्राई हो जाता है, इजी टू वॉश है। ठीक है, लस्ट्रस होती है, सो दैट्स व्हाई इट इज यूज्ड टू मेकिंग ऑफ क्लॉथ्स। We use many articles. Next point, we use many articles made from the nylon, such as socks, ropes, and toothbrushes, car seat belt, एंड स्लीपिंग बैग्स, कर्टेन एक्सेट्रा। बहुत सारे आइटम जो इससे बनाए जाते हैं। सॉक्स बनती हैं, रस्सी बनती है, जो कपड़े सुखाने की रस्सी होती है, रोप्स होती है, आपने देखा होगा। ब्रिस्टल्स होते हैं, टॉयलेट साफ करने के जो ब्रश होते हैं, आपके पेस्ट करने का जो ब्रश होता है, उनके जो ब्रिस्टल्स होते हैं, किसी भी टाइप के, ऑल टाइप ऑफ ब्रिस्टल्स ऑफ द ब्रशेज आर मेड बाय द नायलॉन फाइबर। सो आप देखें, बहुत ज्यादा मतलब स्ट्रॉन्ग फाइबर होता है। ठीक है, नायलॉन इज द नायलॉन फाइबर इज वेरी स्ट्रॉन्ग फाइबर। So that's why it is used for making parachute ropes and used for rock climbing। इन सबको देखिए ना, पैराशूट की जो रोप्स होती है, रॉक पैराशूट बनाने में, ठीक है, या रोप्स फॉर रॉक क्लाइंबिंग, इन सब के लिए यूज किया जाता है। क्योंकि बहुत ज्यादा हार्ड वर्क हो रहा है यहाँ पर, फिर भी जो है इसलिए इस फाइबर का यूज किया जाता है, बिकॉज द फाइबर इज वेरी हार्ड देन द स्टील वायर। स्टील वायर से बहुत ज्यादा क्या होता है, स्ट्रॉन्ग और हार्ड होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट है, इसमें नेक्स्ट पॉइंट है पॉलिएस्टर एंड एक्राइलिक। नेक्स्ट फाइबर इज दैट की नायलॉन। नायलॉन की जो मोनोमर यूनिट की अगर मैं बात करूँ, एमाइड यूनिट कहलाती है। सो नायलॉन इज ऑल्सो कॉल्ड द नायलॉन इज ऑल्सो कॉल्ड पॉलीएमाइड। ठीक है, नायलॉन की यहाँ पर अगर मैं नायलॉन को कहूँ, तो नायलॉन की जो मोनोमर है, मोनोमर का नाम है यहाँ पर, दैट इज कॉल्ड एमाइड। ठीक है, सो द नायलॉन इज ऑल्सो कॉल्ड पॉलीएमाइड। नायलॉन का दूसरा नाम क्या है, पॉलीएमाइड, बिकॉज द मोनोमर यूनिट आर एमाइड। सो मेनी मोनोमर यूनिट्स, एमाइड यूनिट आर कंबाइंड इन अ लीनियर पैटर्न एंड फॉर्म अ लॉन्ग चेन, दैट इज कॉल्ड पॉलीएमाइड। ठीक है, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, पॉलीएमाइड कहते हैं। आगे देखते हैं, नेक्स्ट है पॉलिएस्टर एंड एक्राइलिक। पॉलिएस्टर एंड एक्राइलिक क्या कहता है कि पॉलिएस्टर इज अनदर सिंथेटिक फाइबर, फैब्रिक्स मेड फ्रॉम दिस फाइबर डज नॉट गेट रिंकल्ड इजिली। पॉलिएस्टर ज्यादातर जो आपके कपड़े वगैरह बनाने के लिए पॉलिएस्टर फाइबर का ही यूज किया जाता है, जैसे वेस्ट होती है, बनियान वगैरह होती है, अधिकतर फाइबर इसी को ही यूज किया जाता है। पॉलिएस्टर शर्ट्स आती है, तो मोस्ट ऑफ द फैब्रिक्स आर मेड, सिंथेटिक फैब्रिक्स मेड बाय द पॉलिएस्टर फाइबर के बने होते हैं। पॉलिएस्टर इज अनदर सिंथेटिक फाइबर, फैब्रिक्स मेड फ्रॉम दिस फाइबर डज नॉट गेट रिंकल्ड इजिली, रिंकल नहीं पड़ते, रिमेन्स क्रिप्स, जैसा कपड़ा रहता है वैसे ही हमेशा रहता है, एंड इजी टू वॉश, एंड इट इज क्वाइट सुटेबल फॉर मेकिंग ड्रेस मटेरियल, आसानी से कपड़ा बनाया जा सकता है। डिफरेंट टाइप की ब्लेंडिंग प्रॉपर्टी शो करता है, कॉटन के साथ भी मिक्स कर सकते हैं, इसको वूल के साथ भी मिक्स कर सकते हैं। ठीक है, यू मस्ट हैव सी पीपल वेयरिंग पॉलिएस्टर शर्ट एंड अदर ड्रेसेस। टेरिलिन इज ऑल्सो ए पॉपुलर पॉलिएस्टर। टेरिलिन देखेंगे, टेरिलिन इज अ काइंड ऑफ पॉलिएस्टर, एक पॉलिएस्टर का ही टाइप है। आप देख रहे हैं यहाँ पर पॉलिएस्टर ही है, टेरिलिन भी एक पॉलिएस्टर। ये पॉलिएस्टर का मतलब होता है यहाँ पर मोनोमर यूनिट है एस्टर। ये देखें, पॉली मतलब बहुत सारी, क्या चीज बहुत सारी है, एस्टर यूनिट। यहाँ पर एस्टर एक केमिकल कंपाउंड है विच हैव द फ्रूटी स्मेल, जिनकी स्मेल मीठी मीठी सी फ्रूट जैसी होती है। सो दीज आर द केमिकल कंपाउंड्स, दीज आर द मोनोमर यूनिट्स, एंड व्हेन द मेनी मोनोमर यूनिट्स ऑफ एस्टर आर कंबाइंड इन अ लीनियर पैटर्न, दैट इज कॉल्ड पॉलिएस्टर। सो इट इज कॉल्ड पॉलिएस्टर कहलाता है। तो यहाँ पर टेरिलिन इज ऑल्सो ए काइंड ऑफ पॉलिएस्टर। टेरिलिन भी इसी का ही टाइप है। इट कैन बी ड्रॉन इन टू वेरी
fine fibers so that can be woven like any other yarn. तो जो टेरिलिन है, ज़्यादातर टेरिलिन को बहुत पतले पतले स्ट्रैंड्स धागे बन जाते हैं टेरिलिन से, इसलिए इसका जो यूज़ किया जाता है डिफरेंट टाइप के ड्रेस मटेरियल बनाने के लिए किया जाता है. पैट इज ऑल्सो ए काइंड ऑफ पॉलिएस्टर, यानी पॉलिएस्टर इज ऑफ टू काइंड, दो काइंड का होता है, एक टेरिलिन का, एक टेरिलिन की फॉर्म में आता है, एक पैट की फॉर्म में आता है पॉलिएस्टर. ठीक है, तो ज्यादातर जो टेरिलिन होती है वो तो ड्रेस मटेरियल वगैरह बनाने में यूज होती है, और पॉलिएस्टर से बॉटल्स वगैरह, आपके यूटेंसिल्स, कंटेनर, ये सब बनाए जाते हैं, यूजफुल प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं. सो पॉलिएस्टर इज ऑफ टू काइंड, दो काइंड का है. सो दे आर टू काइंड्स ऑफ पॉलिएस्टर, टेरिलिन एंड पैट. ठीक है, दो काइंड से मिलता है. पैट इज अ काइंड ऑफ पॉलिएस्टर. पॉलिएस्टर पॉलीथाइलिन टेरीथैलेट, इसकी फुल फॉर्म है पी पॉलीथाइलिन टेरीथैलेट. नोट्स में लिखा रखी है मैंने इसमें आपको. ठीक है, इट इज यूज फॉर मेकिंग बॉटल्स, यूटेंसिल, फिल्म्स, वायर एंड मेनी अदर यूजफुल प्रोडक्ट्स. सो दे आर टू काइंड्स ऑफ पॉलिएस्टर, टेरिलिन एंड पैट. ठीक है, पॉलिएस्टर ऑल्सो शो द ब्लेंडिंग प्रॉपर्टीज. मैंने आपको बताया कि पॉलिएस्टर दो काइंड की फॉर्म में मिलता है, दो काइंड की फॉर्म में मिलता है. एक हो गया आपके टेरिलिन की फॉर्म में, टेरिलिन की फॉर्म में मिलता है, और दूसरा किसकी फॉर्म में मिल रहा है आपको, पैट की फॉर्म में. ठीक है, अच्छा, इसके अलावा टेरिलिन जो है ब्लेंडिंग प्रॉपर्टी भी शो करता है, ब्लेंडिंग प्रॉपर्टी शो कर रहा है टेरिलिन क्योंकि इससे फाइन स्ट्रैंड्स बनते हैं, धागे बहुत पतले हो जाते हैं, फाइन स्ट्रैंड्स तैयार किए जाते हैं. सो टेरिलिन इज यूज्ड फॉर मेकिंग ड्रेस मटेरियल एंड इट शो द ब्लेंडिंग प्रॉपर्टी. अगर हम इसको कॉटन के साथ मिक्स कर देते हैं टेरिकॉट बनता है, टेरिकॉट फैब्रिक बनता है. अगर हम इसको वूल के साथ मिक्स कर टेरी वूल बनता है. तो डिफरेंट इट शो द टेरिलिन शो द डिफरेंट ब्लेंडिंग प्रॉपर्टीज विद द नेचुरल फाइबर. सो इट कैन बी इट इज मेनली पॉपुलर मटेरियल. ठीक है, सो आगे देखते हैं पॉलिएस्टर. पॉली प्लस एस्टर, इट इज एक्चुअली मेड अप ऑफ रिपीटिंग यूनिट्स ऑफ केमिकल सब्सटेंस दैट इज कॉल्ड एस्टर. यहाँ पर एस्टर यूनिट यूज की गई है. एस्टर्स आर द केमिकल विच की फ्रूटी स्मेल, जिनकी स्मेल कैसी होती है, फ्रूट जैसी होती है. फैब्रिक्स आर सोल्ड नेम बाय पॉलीकॉट, पॉलीवूल, टेरिकॉट एटसेट्रा. इसके जो कपड़े आते हैं इन सब नामों से आते हैं, पॉलीकॉट के नाम से, पॉलीवूल के नाम से, टेरिकॉट के नाम से ऐसे आते हैं. एज द नेम सजेस्ट दे आर मेड बाय मिक्सिंग टू टाइप ऑफ फाइबर. ठीक है, दो टाइप के फाइबर से, जैसे पॉलीकॉट, पॉलीकॉट का मतलब दो फाइबर यहाँ पे मिक्स है. पॉलीकॉट, कॉट मतलब कॉटन, और पॉली यहाँ पे चल रहा है कौन सा, पॉलिएस्टर. सो इट इज अ मिक्सिंग ऑफ टू फाइबर्स, polyester and cotton. So just like the polywool is also a kind of, it is a mixture blended fabric fiber. So polywool is also a mixture of polyester and wool, दो चीजों से मिलकर बना है. So it show the blending properties just like टेरिलीन is also show the blending properties like the tericot. Tericot is also made by the two fibers. One is natural fiber and one is a synthetic fiber. यहाँ पे टेरी है मतलब टेरिलीन है, और कॉटन का कॉट मतलब कॉटन, तो दो फाइबर से मिलकर बना होता है. ठीक है, नाउ नेक्स्ट वी वेयर स्वेटर एंड यूज शॉल ब्लैंकेट इन द विंटर. विंटर में आप देखिए, विंटर में नॉर्मल सी शॉल आती है मार्केट में, कम पैसों में आती है. वो इट मीन्स कि वो एक्राइलिक है, प्योर वूल नहीं है. अगर प्योर वूल का आप कोई भी कपड़ा लेते हैं बहुत ही क्वाइट एक्सपेंसिव होता है, तो सभी उसको अफोर्ड नहीं कर सकते. तो एक आर्टिफिशियल मटेरियल तैयार किया गया है that have resemblance like the wool but it is not actual the wool, so it is called acrylic. क्या कहलाता है, एक्राइलिक. ठीक है, तो आगे देखते हैं. वी वेयर स्वेटर एंड यूज शॉल्स और ब्लैंकेट्स इन द विंटर. मेनी ऑफ दीज आर एक्चुअली नॉट मेड फ्रॉम द नेचुरल वूल दो दे अपेयर टू रिजेंबल्स लाइक वूल. बहुत सारे स्वेटर ब्लैंकेट हम यूज करते हैं जो वास्तव में क्या नहीं होते हैं, वूल नहीं होते हैं, लेकिन उनकी अपेयरेंस वूल जैसी होती है. विच दीज आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम द टाइप ऑफ सिंथेटिक फाइबर कॉल्ड एक्राइलिक. किससे बनाए जाते हैं, ये एक्राइलिक के बने होते हैं. एक्राइलिक इज अ सिंथेटिक फाइबर. अब यहाँ पे देखते हैं कि एक्राइलिक क्या है, एक सिंथेटिक फाइबर है. सो इट इज मेड एक्राइलिक. एक्राइलिक इज अ सिंथेटिक फाइबर दैट हैज रिजेम्बलेंस लाइक आर्टिफिशियल वूल कहलाता है ये, आर्टिफिशियल वूल. ठीक है, सो इट इज मेड बाय द मोनोमर यूनिट. इसकी यहाँ पे मोनोमर केमिकल यूनिट है दैट इज कॉल्ड एक्राइलोनाइट्राइल. एक्राइलोनाइट्राइल, TRILE. ठीक है, दिस इज अ मोनोमर यूनिट. सो मेनी मोनोमर यूनिट्स ऑफ एक्राइलोनाइट्राइल सब्सटेंस ज्वाइंट इन अ लीनियर पैटर्न. एक लीनियर पैटर्न है. सो इट इज फ्रॉम द पॉलीएक्राइलोनाइट्राइल. पॉलीएक्राइलोनाइट्राइल. सो वी कैन से, ठीक है, पॉलीएक्राइलोनाइट्राइल. सो वी कैन से कि एक्राइलिक इज द अनदर नेम पॉलीएक्राइलोनाइट्राइल. ठीक है, एक्राइलिक तो कॉमन नेम हो गया. अगर मैं इसका दूसरा नेम देखूं तो दैट इज द केमिकल नेम देखूं तो दैट इज द पॉलीएक्राइलोनाइट्राइल. पॉली मतलब मैनी,
एक्राइलोनाइट्राइल की यूनिट्स हैं ये, ठीक है। मैनी यूनिट्स ऑफ एक्राइलोनाइट्राइल आर जॉइंड इन द लीनियर पैटर्न। जब बहुत सारी यूनिट्स किसकी, एक्राइलोनाइट्राइल केमिकल सब्सटेंस की यूनिट को लीनियर पैटर्न में जोड़ दिया गया है, सो द फाइबर इज मेड दैट इज कॉल्ड एक्राइलिक। क्या कहलाता है वो, एक्राइलिक, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड पॉली एक्राइलोनाइट्राइल, ठीक है। आगे देखिए, इट हैज रिजेम्बलेंस लाइक वूल, सो इट्स कॉल्ड आर्टिफिशियल वूल। द वूल ऑब्टेन्ड फ्रॉम द नेचुरल सोर्स इज क्वाइट एक्सपेंसिव, वेयर एज क्लॉथ मेड फ्रॉम एक्रेलिक आर रिलेटिवली चीप। इसलिए सस्ते होते हैं क्योंकि केमिकल से बने हैं। दे आर अवेलेबल इन अ वेराइटी ऑफ कलर्स। सिंथेटिक फाइबर्स आर मोर ड्यूरेबल, अफोर्डेबल, विच मेक्स देम मोर पॉपुलर देन द नेचुरल फाइबर। देखिए सिंथेटिक फाइबर जो होते हैं, जैसे आपके नेचुरल फाइबर्स, उनको डिफरेंट वेराइटीज ऑफ कलर में आप वूवन करते हैं, जस्ट लाइक यहाँ पर आर्टिफिशियल फाइबर्स भी, सिंथेटिक फाइबर्स भी डिफरेंट कलर्स में आप डाल सकते हैं। एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जो नेचुरल फाइबर्स होते हैं वो बहुत एक्सपेंसिव होते हैं, जिनको सभी लोग इसको अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। तो एक बात हुई कि जो आपके नेचुरल फाइबर, जो आपके आर्टिफिशियल फाइबर्स हैं वो सस्ते होते हैं, चीप होते हैं, और सभी क्योंकि वेराइटीज ऑफ कलर मिल रही है, सब कुछ उनसे, उनकी जो डिमांड है पर लोगों की वो पूरी हो पा रही है, इसलिए यहाँ पर ये ज्यादा पॉपुलर होते हैं, बिकॉज दे आर लेस एक्सपेंसिव इन कंपेरिजन टू द नेचुरल फाइबर, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, सम ऑफ द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज are there. You have already performed an activity of burning of natural and synthetic fiber, ठीक है। what you observe when you burn synthetic fiber, you find that the behavior is different from the natural fiber. You must have noticed that synthetic fiber melt on heating. जब हम बर्न करते हैं, इन दोनों की मेल्टिंग, इन दोनों की जो हीटिंग प्रॉपर्टी में डिफरेंट होता है क्या, कि जब हम सिंथेटिक फाइबर को बर्न करें और नेचुरल फाइबर को बर्न करते हैं, ठीक है। अगर हम नेचुरल फाइबर को बर्न करते हुए नेचुरली ऐसे बर्न होता रहेगा, आराम से मेल्ट नहीं होगा, सिकुड़ता नहीं है फाइबर। लेकिन अगर हम यहाँ देखें सिंथेटिक फाइबर को बर्न करते हैं तो वो सिकुड़ता हुआ चला जाएगा, नहीं मेल्ट होता हुआ, कंस्ट्रक्शन आ जाएगी वहां पे। यू मस्ट हैव नोटिस द सिंथेटिक फाइबर मेल्ट ऑन हीटिंग, क्योंकि वो मेल्ट होता है। दिस इज, जैसे आपने देखो कभी पॉलीथीन बर्न करो, पॉलीथीन होती है वो भी एक सिंथेटिक मटेरियल, बर्न करो तो वो सिकुड़ जाएगी। जस्ट लाइक यहाँ पर सिंथेटिक फाइबर को अगर मैं बर्न करती हूँ तो सिकुड़ जाएगा, मेल्ट हो जाता है। अगर हम नेचुरल फाइबर को बर्न करते हैं तो वो मेल्ट नहीं होता। दिस इज एक्चुअली डिसएडवांटेज ऑफ सिंथेटिक फाइबर। इफ द क्लॉथ कैच फायर इट कैन डिजास्टर्स, क्योंकि यहाँ पर एक डिसएडवांटेज सिंथेटिक फाइबर की यही है, क्योंकि अगर हम काम कर रहे हैं किचन में या लेबोरेटरीज में और कोई सिंथेटिक फाइबर का फैब्रिक पहने हुए, तो अगर वो सडनली आग लग जाती है, कपड़ा फायर कैच कर लेता है, तो इन द केस कि वो फैब्रिक जो मेल्ट हो जाएगा, क्योंकि वो किससे बना है, सिंथेटिक फाइबर से, तो फैब्रिक मेल्ट हो जाएगा और हमारी बॉडी से ही वो चिपक जाएगा, जिसके कारण हमारी एक पर्सन की जो बॉडी है उसको बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है, ठीक है। तो हमें इस टाइप के कपड़े पहनकर काम नहीं करना चाहिए। सो वी शुड अवॉइड वेयरिंग ऑफ सिंथेटिक क्लॉथ्स व्हाइल वर्किंग इन द किचन और इन द लेबोरेटरी, ठीक है। सो अब हम बात करें कि सिंथेटिक, नेक्स्ट पॉइंट। अब लेकिन जो इसकी एडवांटेज है, आप जानते हैं एडवांटेज चीप होता है, ठीक है, और आसानी से ड्यूरेबिलिटी ज्यादा होती है, जल्दी से घिसता नहीं है कपड़ा, और इजी टू वॉश है, रिंकल्स नहीं पड़ते हैं, ठीक है। तो ये सारे इसके एडवांटेजेस हैं। और इसमें अगर हम बात करें तो जो सिंथेटिक फाइबर होते हैं, अभी मैंने बताया शुरू में कि सिंथेटिक फाइबर छोटी स्मॉल यूनिट से बने होते हैं, केमिकल यूनिट, दीज आर कॉल्ड मोनोमर्स। क्या कहलाती है, मोनोमर्स। तो इस मोनोमर केमिकल सब्सटेंस को बनाने के लिए भी कुछ इनिशियल सब्सटेंस चाहिए, विच आर ऑब्टेन्ड बाय द पेट्रोलियम से मिलते हैं। सो दैट्स व्हाई दीज आर कॉल्ड द पेट्रोलियम प्रोडक्ट। यानी मोनोमर एक केमिकल सब्सटेंस है, समझ रहे बात। जो सिंथेटिक फाइबर है आपके एक मोनोमर से बने होते हैं, मोनोमर एक केमिकल सब्सटेंस है, और उस केमिकल को बनाने के लिए भी, ठीक है, इनिशियल रॉ मटेरियल चाहिए। दीज रॉ मटेरियल्स विच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द पेट्रोलियम। और वो रॉ मटेरियल्स यानी उस मोनोमर केमिकल यूनिट को बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट होती है, obtained from the petroleum, किससे मिलते हैं, पेट्रोलियम से, ठीक है। सो these are called these raw materials which are needed to manufacturing of the monomer units. These raw materials are called the petrochemicals. उनको हम क्या कहते हैं, पेट्रोकेमिकल्स। यानी कोई भी एक मोनोमर यूनिट जो कि केमिकल यूनिट है, उस सब्सटेंस को बनाने के लिए आपको एक इनिशियली रॉ मटेरियल की आवश्यकता होती है, और जो रॉ मटेरियल आपको आवश्यक है वो आप किससे प्राप्त होते हैं, पेट्रोलियम सब्सटेंसेस से प्राप्त होते हैं। सो दैट्स व्हाई दीज रॉ मटेरियल्स व्हिच आर नीडेड फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द substances like chemical units. So these raw materials are called the petrochemicals, और उनको हम क्या कहते हैं, पेट्रोकेमिकल्स कहते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। Characteristics of the synthetic fiber. Imagine that it is a rainy day. What kind of umbrella would you use and why? Synthetic fiber possess unique characteristics which make them popular dress materials. They dry up quickly, जल्दी सूख जाते हैं,
ड्यूरेबिलिटी ज़्यादा होती है, लेस एक्सपेंसिव है, रेडली अवेलेबल हैं, जल्दी सबको मिल जाते हैं, इजी टू मेंटेन है, बहुत ज़्यादा आपको कोई मेंटेन करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। अगर रख दिया तो सिकुड़न नहीं आती है। परफॉर्म द फॉलोइंग एक्टिविटी, लर्न योरसेल्फ एंड दीज आर द एडवांटेजेस ऑफ द सिंथेटिक फाइबर। ठीक है, तो दैट्स वाई दीज आर मोर प्रेफर, these fibers are more suitable in comparison to the natural fiber. So all the person can afford that. These are the advantage and disadvantage of the synthetic fiber. Now next the topic is in plastic. प्लास्टिक की तरफ मूव करते हैं। प्लास्टिक इज ऑल्सो सिंथेटिक। प्लास्टिक को भी हम सिंथेटिक कहते हैं बिकॉज इट इज अ मैन मेड प्रोडक्ट, इट इज नॉट अ नेचुरल प्रोडक्ट। ठीक है, तो प्लास्टिक इज कम्प्लीटली सिंथेटिक बिकॉज इट इज मेड बाय द केमिकल से बनी है पूरी तरह से इन इंडस्ट्री। सो इट इज कम्प्लीटली सिंथेटिक प्रोडक्ट एंड just like the synthetic fiber, it was made from the smaller monomer units which are arranged in two pattern. but यहाँ पर फर्क क्या है कि प्लास्टिक की अरेंजमेंट में मोनोमर यूनिट का पैटर्न अलग है। देखिए प्लास्टिक जो है आपकी एक सिंथेटिक प्रोडक्ट है। व्हाट इज मीन, दैट इज अ सिंथेटिक प्रोडक्ट बिकॉज इट इज मेड बाय द chemicals just like, but it is completely synthetic because there is no natural substance used in the case. But plastic it is made by the smaller monomer unit वही सेम मोनोमर यूनिट से बनी है। दीज आर द केमिकल सब्सटेंस, एक केमिकल सब्सटेंस है आपके मोनोमर्स, एक केमिकल सब्सटेंस है विच आर एंड वही सेम प्रोसेस की दिस केमिकल द रॉ मटेरियल विच आर needed for the monomer, for the preparation of these monomer substance are obtained from the petroleum, so these are called petrochemicals. So यहाँ पर क्या है, प्लास्टिक एक सिंथेटिक प्रोडक्ट है because it is made by this chemical substance एंड यहाँ पर भी मोनोमर यूनिट का यूज किया गया है। सारी मोनोमर यूनिट्स को आपस में जोड़ के एक सिंथेटिक मटेरियल तैयार किया गया, दैट इज कॉल्ड द प्लास्टिक। अब यहाँ पर मोनोमर यूनिट का पैटर्न फर्क है। सिंथेटिक फाइबर के केस में सभी मोनोमर्स को एक लाइन में जोड़ते हैं, लीनियरली जोड़ते हैं, लेकिन यहाँ पर दो टाइप के पैटर्न है, मोनोमर यूनिट्स कंबाइन की जाती हैं। एक होता है लीनियर अरेंजमेंट और एक होता है क्रॉस लिंक्ड अरेंजमेंट। ठीक है, अगर हमारा लीनियर अरेंजमेंट चलता है द प्लास्टिक इज कैटेगराइज्ड टू thermoplastic and if the cross-linked arrangement of monomer are there then next it is called the thermosetting plastic। ठीक है, thermosetting plastic। अब देखेंगे जरा फर्क क्या होता है कि मोनोमर यूनिट्स है, केमिकल सब्सटेंस है जिनको हमने लीनियरली जोड़ा है, वो सेम प्रोसेस बाय द प्रोसेस ऑफ पॉलीमराइजेशन। ठीक है, मोनोमर यूनिट को जोड़ के लीनियर अरेंजमेंट में जोड़ा गया, सो दैट इज कॉल्ड द थर्मोप्लास्टिक। ये थर्मोप्लास्टिक कहलाएगी। आप देख रहे हैं यहाँ पर सीधी सी बात है, अब ये थर्मोप्लास्टिक क्योंकि लीनियर अरेंजमेंट के साथ है, ये लीनियर अरेंजमेंट के साथ है मोनोमर। अब देखिए यहाँ पर दो मोनोमर के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है, फोर्स कम होगा तो आसानी से जैसे आप इसको हीट करेंगे ये फोर्स जो है इनके बीच का ब्रेक हो जाएगा। इट मीन्स अगर फोर्स ब्रेक हो जाएगा तो प्लास्टिक क्या हो जाएगी, मेल्ट हो जाएगी। सो वी कैन से इट कैन बी मेल्ट ऑन हीटिंग, आसानी से क्या हो जाती है, मेल्ट हो जाती है। और अगर मेल्ट हो जाएगी तो हम उसको दोबारा से रीगेन दूसरी शेप में डाल सकते हैं। सो मेल्ट हो जाती है, सो इट कैन बी चेंज इनटू द अनदर, इट कैन बी मोल्डेड इनटू द नेक्स्ट शेप अगेन एंड अगेन। सो बिकॉज दिस प्लास्टिक कैन बी मेल्ट, हम इसको मेल्ट कर सकते हैं। सो इट कैन बी मोल्डेड, ठीक है, मोल्ड किया जा सकता है। लेकिन अगर मैं कहूँ ये मोनोमर जो चेन्स होती है वो भी आपस में जुड़ी रहती हैं। मान लो ये एक मोनोमर चेन्स है तो ये भी आपस में कैसे जुड़ी हुई है, दूसरा फोर्स से जुड़ी हुई है, ये भी सब जुड़ी हुई है आपस में, और ये भी जुड़ी हुई है। इट मीन्स कि यहाँ पर बहुत ज्यादा क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये सब मोनोमर यूनिट आपस में भी एक दूसरे से ऐसे जुड़ी हुई है, देख रहे हैं आप। तो इस टाइप से जो पैटर्न बनाया दैट इज द क्रॉस लिंक पैटर्न, क्रॉस लिंक्ड पैटर्न। ठीक है, सो बिकॉज द मोनोमर चेन्स आर ऑल्सो ज्वाइन टू ईच अदर, तो इट मीन्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है इनके बीच में फोर्स है, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स है। तो दिस टाइप ऑफ पैटर्न इज अ क्रॉस लिंक पैटर्न। द प्लास्टिक बिलोंग टू दिस कैटेगरी दैट इज कॉल्ड थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। ठीक है, अगर हम यहाँ पर इसको हीट करते हैं तो क्योंकि फोर्स बहुत ज्यादा है तो ये प्लास्टिक मेल्ट नहीं होती है। ठीक है, ब्रेक हो जाएगी लेकिन क्या नहीं होती, मेल्ट नहीं होती, क्योंकि यहाँ पर फोर्स बहुत ज्यादा है। ठीक है, जब फोर्स ज्यादा होता है तो यहाँ पर जो फोर्स है, जब ये ब्रेक नहीं होगा, जब फोर्स ब्रेक नहीं होगा तो मॉलिक्यूल स्लिप नहीं करेंगे अपनी पोजीशन से और प्लास्टिक क्या नहीं होगी, मेल्ट नहीं होगी। बिकॉज ऑफ द हाई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मोनोमर यूनिट द मॉलिक्यूल्स डू नॉट लीव देयर पोजीशन एंड प्लास्टिक डू नॉट मेल्ट। ठीक है, जब आप इसको इतनी बहुत ज्यादा हीट देते हैं तब भी यहाँ पर ये जो फोर्स इनके बीच में है वो ब्रेक नहीं होता, जिसके कारण मॉलिक्यूल्स लीव नहीं करते अपनी पोजीशन से और प्लास्टिक भी जो है मेल्ट नहीं होती है। सो वी कैन से इट इज अ थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। तो डू नॉट मेल्ट, मेल्ट नहीं होती, यही कारण है कि हम इसको दोबारा से मोल्ड नहीं कर सकते। डू नॉट
डू नॉट मोल्ड अगेन। ठीक है, हम इसको दोबारा से अगेन मोल्ड नहीं कर सकते। सो वी कैन से एक ही शेप, एक बार शेप में आ गई तो बस आ गई, हम उसको दोबारा से क्या नहीं कर सकते, रीमोल्ड नहीं कर सकते। ओनली शेप्ड वन टाइम, ओनली शेप्ड वन टाइम, हम इसको केवल एक ही बार शेप में दे सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका हो गया क्रॉस लिंक पैटर्न। तो अब यहाँ पर बहुत सारे आइटम्स हम यूज करते हैं। तो यहाँ ये जो है आपके थर्मोप्लास्टिक की कैटेगरी है। थर्मोप्लास्टिक में आपके आती हैं, जैसे आपके पॉलीथीन आती है, नॉर्मल पॉलीथीन जो कैरी बैग्स रखते हैं, पॉलीथीन। ठीक है, पॉलीथीन होती है, पीवीसी होती है, टेफ्लॉन है। ये आपके इसके एग्जाम्पल से थर्मोप्लास्टिक की कैटेगरी में आते हैं। और थर्मोसेटिक में दो टाइप की प्लास्टिक आती है, बेकिलाइट और एक आती है मेलामाइन के नाम से। ठीक है, दो प्लास्टिक है, दोनों ही बोथ द प्लास्टिक आर वेरी स्ट्रॉन्ग प्लास्टिक, कैन नॉट बी मोल्डेड, कैन बी शेप्ड ओनली वन टाइम। सो दीज आर प्रेफर्ड फॉर द मेकिंग द स्विचेस, बोर्ड्स, ये जो बनाए जाते हैं, सारे इलेक्ट्रिकल स्विचेस वगैरह बनाए जाते हैं, सब इसके बनाए जाते हैं, बिकॉज इट इज रेसिस्टेंट टू हीट। ठीक है, हीट की रेसिस्टेंट है, क्योंकि इसके ऊपर स्ट्रॉन्ग हीट का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। सो दैट्स व्हाई इट इज प्रेफर्ड टू मेक द इलेक्ट्रिकल स्विचेस। ठीक है, तो आगे देखते हैं। नेक्स्ट है प्लास्टिक के केस में। प्लास्टिक, यू मस्ट बी फैमिलियर विद द मैनी प्लास्टिक आर्टिकल्स यूज एवरी डे। मेक अ लिस्ट ऑफ सच आइटम्स एंड देयर। ये देखिए आप इस तरह से प्लास्टिक आपस में जोड़ी गई है, तो इट मीन्स कि ये दोनों प्लास्टिक, ये हमारा लीनियर अरेंजमेंट है और ये कैसा हमारा क्रॉस लिंक्ड अरेंजमेंट। ठीक है, तो ये थर्मोसेटिक प्लास्टिक है। तो नेक्स्ट, प्लास्टिक इज अ पॉलीमर लाइक द सिंथेटिक फाइबर। ऑल द प्लास्टिक डू हैव द सेम टाइप ऑफ अरेंजमेंट ऑफ यूनिट्स, इन सम इट इज लीनियर एंड वेयर सम इट क्रॉस लिंक्ड। Plastic articles are available in all the possible shape and sizes. Different items are there, bucket है, chair है, so many things available in the market. Have you ever wondered how this is possible? The fact that is plastic is easily moldable, क्योंकि प्लास्टिक की डिफरेंट शेप इसलिए आती है क्योंकि प्लास्टिक को हम मोल्ड किया जा सकता है। ठीक है, इट कैन बी शेप्ड इन एनी फॉर्म। सो प्लास्टिक कैन बी रिसाइकल्ड, रीयूज्ड, कलर्ड, मेल्टेड, रोल इनटू शीट। क्योंकि ये जो प्लास्टिक है, जो प्लास्टिक कई शेप में चेंज हो सकती है, इसलिए आसानी से रिसाइकल हो सकती है, दोबारा से आप उसको रीयूज कर सकते हैं, कलर कर सकते हैं, उसको मेल्ट कर सकते हैं। तो यही कारण है कि ये प्लास्टिक प्रेफर की जाती है। दैट्स व्हाई इट फाइंड्स सच अ वैरायटी ऑफ यूज। यही कारण है कि वो मोल्ड हो सकती है, इसलिए इसका बहुत सारा यूज किया जा सकता है। नेक्स्ट इसमें पहला टाइप है आपके पॉलीथीन। पॉलीथीन में देखिए मैंने क्या कहा, पॉलीथीन। अब देखिए पॉलीथीन का यूज नॉर्मली पॉलीथीन कैरी बैग्स में यूज होता है। पॉलीथीन आप जानते हैं, तो पॉलीथीन नाम से पता चल रहा है, मैंने अभी आपको बताया प्लास्टिक में दो मोनोमर यूनिट होती, तो मोनोमर यूनिट ही है, लेकिन उनका पैटर्न अलग है। कुछ मोनोमर यूनिट लीनियर पैटर्न में जुड़ती हैं, कुछ क्रॉसिंग में जुड़ती हैं। तो यहाँ पर हम पॉलीथीन की बात करें, पॉलीथीन इज थर्मोप्लास्टिक। पॉलीथीन जो है आपकी कैसी है, एक थर्मोप्लास्टिक है, समझ रहे बात। पॉलीथीन इज अ थर्मोप्लास्टिक, थर्मोप्लास्टिक कैटेगरी में। सो मोनोमर इन लीनियर अरेंजमेंट। तो यहाँ पर मोनोमर्स जो हैं कैसे अरेंजमेंट है, लीनियरली है, लीनियर अरेंजमेंट है मोनोमर का। ठीक है, लीनियर अरेंजमेंट है मोनोमर्स का। तो यहाँ पर जो मोनोमर्स का जो लीनियर अरेंजमेंट है, आप देखिए अगर मैं इसको ब्रेक करूं तो पॉली का मतलब मैनी यूनिट्स, यहाँ पे यूनिट्स की इथीन की, इथीन मैनी इथीन। ठीक है, यहाँ पर मोनोमर यूनिट क्या है, इथीन। बहुत सारी इथीन एक केमिकल मोनोमर यूनिट है, तो बहुत सारी इथीन की यूनिट्स को देखो, एक इथीन यूनिट, दूसरी इथीन यूनिट, तीसरी, ये मोनोमर यूनिट है, मोनोमर इथीन है ये मोनोमर। ठीक है, ये कौन सी मोनोमर हो गई, इथीन की मोनोमर। ठीक है, केमिकल सब्सटेंस है, तो बहुत सारे इथीन की मोनोमर यूनिट को लीनियर जोड़ा गया है, लीनियर जोड़ा गया है। सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड थर्मोप्लास्टिक। थर्मोप्लास्टिक है, तो यहाँ पर देख रहे हैं मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स बहुत कम होगा, तो आसानी से जैसे आप इसको हीट देंगे, हीट देते ये फोर्स ब्रेक हो जाएगा और मॉलिक्यूल्स जो हैं इसके वो अपनी पोजीशन को लीव करेंगे। इट मीन्स प्लास्टिक क्या हो जाएगी, मेल्ट हो जाएगी। ठीक है, मेल्ट हो जाएगी। सो दैट्स व्हाई इट कैन बी मोल्डेड अगेन एंड अगेन, हम इसको दोबारा से मोल्ड कर सकते हैं। दैट्स व्हाई इट इज प्रेफर टू मेक द डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स। तो पॉलीथीन मेनली जनरली यूज टू मेक द कैरी बैग्स। क्या बना सकते हैं इससे, हम कैरी बैग्स बनाए जाते हैं। ठीक है, तो पॉलीथीन इज एन एग्जाम्पल ऑफ ए प्लास्टिक। इट इज यूज फॉर मेकिंग कॉमनली यूज फॉर पॉलीथीन बैग्स। नाउ ट्राई टू बेंड a piece of plastic yourself. Can all the plastic articles be bent easily? Can all the plastic articles bend easily?
नहीं, लेकिन सभी प्लास्टिक के आर्टिकल्स हम आसानी से बेंट नहीं कर सकते हैं। अगर हम उसको बेंट करना चाहें तो वो टूट जाएंगे, बिकॉज इट इज अ थर्मोप्लास्टिक, क्योंकि मोनोमर चेन्स बहुत ज्यादा स्ट्रांग होती है। क्योंकि वहां पर क्रॉसलिंक पैटर्न है, क्रॉसलिंक पैटर्न होगा तो जब आप उसको फोर्स बहुत ज्यादा स्ट्रांग होगा तो आप उसको वो ब्रेक तो हो सकती है लेकिन वो मेल्ट नहीं हो सकती। यू विल ऑब्जर्व सम प्लास्टिक आर्टिकल्स कैन बेंड इजिली व्हाइल सम ब्रेक व्हेन फोर्स टू बेंड। जब हम बहुत ज्यादा फोर्स लगाते हैं तो वो टूट जाते हैं। व्हेन वी एड हॉट वाटर टू ए प्लास्टिक बॉटल, नॉर्मली सबने देखा होगा प्लास्टिक की बॉटल में अगर हम गर्म पानी डालते हैं, नॉर्मल जो आती है कोला वगैरह की बॉटल्स, इट गेट्स डिफॉर्म, शेप चेंज हो जाती है। शेप चेंज हो रही है, इट मीन्स इट इज अ थर्मोप्लास्टिक। सच प्लास्टिक विच गेट डिफॉर्म्ड इजिली, आसानी से डिफॉर्म्ड हो जाती है, इनकी शेप चेंज हो जाती है ऑन हीटिंग एंड कैन बी बेंट इजिली, सो दैट्स व्हाई are known as thermoplastic. Like polythene and PVC are the examples of thermoplastic, but there are some of the manufacturing toys, combs, various containers बनाए जाते हैं. On the other hand, so these are used for manufacturing toys, combs and various types of containers. थर्मोप्लास्टिक का यूज किया जाता है. ऑन द अदर हैंड देयर आर सम प्लास्टिक विच कैन मोल्डेड वंस, जिनको हम केवल एक ही बार शेप में दे सकते हैं. कैन नॉट बी सॉफ्टन ऑन हीटिंग, हीट करने पर वो सॉफ्ट नहीं होती क्योंकि हीट रेसिस्टेंट होती हैं, वो उन पर हीट का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता. दे आर टू टाइप ऑफ एग्जांपल्स हियर, बेकेलाइट एंड मेलामाइन. बेकेलाइट इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि इनके ऊपर हीट और इलेक्ट्रिसिटी का कोई इफेक्ट नहीं होता. सो दे आर द पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. दैट्स व्हाई बेकेलाइट इज यूज्ड फॉर मेकिंग द इलेक्ट्रिकल स्विचेस, बोर्ड एक्सेट्रा. इट इज यूज फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिकल स्विचेस एंड हैंडल ऑफ यूटेंसिल. देखो आपके इलेक्ट्रिकल स्विच होते हैं बेकेलाइट के बने हैं, आपके प्रेशर कुकर के, चाय पैन के जो हैंडल होते हैं ब्लैक कलर के, वो इसके बने, क्योंकि ये हीट रेसिस्टेंट है. आप देख रहे हैं बर्तन तो गर्म हो जाता है लेकिन वो हैंडल जो है प्रेशर कुकर का ब्लैक कलर का वो गर्म नहीं होता. नेक्स्ट सेम मटेरियल इज अ मेलामाइन. मेलामाइन जो थर्मोसेटिक प्लास्टिक, इट इज हाई हीट रेसिस्टेंट. ये और भी ज्यादा इसके कंपैरिजन में स्ट्रांग होती है, जिसके ऊपर स्ट्रॉन्ग हीट का भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ता. दैट्स वाई इट इज वर्सेटाइल मटेरियल. इट रेसिस्ट द फायर, फायर को भी रेसिस्ट कर सकती है, इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, यानी फायर का भी इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता. सो दैट्स वाई मेलामाइन कोटिंग जो है एक की जाती है, जो फायरमैन के जो कपड़े बनाए जाते हैं, ठीक है, उनके ऊपर एक मेलामाइन कोटिंग होती है ताकि जब वो आग बुझाने जाए तो उनके ऊपर फायर जो है रेसिस्ट करे, यानी फायर का उनके ऊपर कोई इफेक्ट ना हो. इट कैन टॉलरेट हीट बेटर देन अदर प्लास्टिक. यानी बेकेलाइट एंड मेलामाइन both are the poor conductor of heat, but melamine is more poor conductor in comparison to the bakelite because it resists the fire, so it is used as a coating of the fire fighting workers of their dress materials. ठीक है, it is used for making floor tiles. इसके अलावा इसके मेलामाइन का यूज फ्लोर टाइल्स बनाने में किया जाता है. किचन वेयर्स बनाए जाते हैं, जैसे आपके माइक्रोवेव में रखने के लिए, माइक्रोवेव में बहुत ज्यादा हीट होती है तो इसकी वजह से अगर हम मेलामाइन के कुछ बर्तन अगर उसमें रखते हैं तो वो मेल्ट नहीं होता. ठीक है. एंड फैब्रिक्स विच रेसिस्ट फायर. शो द वेराइटी ऑफ यूज थर्मोप्लास्टिक एंड थर्मोसेटिंग प्लास्टिक. तो ये हो गया हमारा बेकेलाइट और मेलामाइन. देखिए अब मैं यहाँ पे कुछ वो बता रही हूँ आपको कि पॉलीथीन का तो मैंने आपको बता दिया. एक होता है पीवीसी. पीवीसी इसकी फुल फॉर्म क्या है? पॉली विनाइल क्लोराइड. ठीक है, पॉली विनाइल क्लोराइड. विनाइल, पॉली मतलब मैनी और विनाइल क्लोराइड यानी केमिकल मोनोमर यूनिट है, यूनिट्स है, ये केमिकल यूनिट है. ठीक है, मैनी मोनोमर यूनिट है, केमिकल सब्सटेंस है विनाइल क्लोराइड. तो बहुत सारी विनाइल क्लोराइड की मोनोमर यूनिट को एक लीनियर पैटर्न में जोड़ा गया है. सो इट फॉर्म द पॉली विनाइल क्लोराइड. और इसका यूज यहाँ पर जैसे क्योंकि यहाँ पर पॉली विनाइल क्लोराइड के ज्यादातर यूज जो किया जाता है सैनिटरी फिटिंग्स में किया जाता है. सैनिटरी फिटिंग्स में किया जाता है क्योंकि ये प्लास्टिक है इसलिए रस्टिंग नहीं होती यहाँ पर. ठीक है, वाटर पाइपलाइंस वगैरह जो होती हैं इनमें किया जाता है. इस पाइप का, इसका यूज पाइपलाइंस में किया जाता है. समझ रहे बात? क्योंकि ये यहाँ पर पानी का काम होता है. सेंट्री फिटिंग्स में, आपके वाटर पाइपलाइन सब में पानी का काम होता है. और क्योंकि ये प्लास्टिक है इसलिए इसके ऊपर पानी और आसानी से इजीली जो है आप उसको आयरन की अपेक्षा अगर हम लोहे की चीजें यूज करते हैं तो वो ज्यादा महंगी पड़ती है. तो ये सस्ता भी आता है. एक तो रस्टिंग नहीं होती, इसमें रस्ट नहीं होती, आसानी से इजी टू कैरी, आप इसको आसानी से कैरी कर सकते हैं. लोहे की चीज बहुत भारी हो जाएगी क्योंकि इसकी डेंसिटी कम होती है, हल्की होती है, आप आसानी से इसको कैरी कर सकते हैं. और चीप होता है इन कंपैरिजन टू आयरन प्रोडक्ट. इन कंपैरिजन टू आयरन प्रोडक्ट्स. ठीक है, तो ये हमारा जो है पीवीसी का जो मटेरियल होता है वो हम यूज करते हैं. ठीक है, अब हमारा क्या है कि आपका जो है पीवीसी हो गया. इसके बाद हमारा पास आता है एक टेफ्लॉन. टेफ्लॉन जो है एक नॉन स्टिक कुकवेयर में यूज किया जाता है. टेफ्लॉन इज कॉल्ड, टेफ्लॉन की फुल फॉर्म है पॉली टेट्रा फ्लोरो इथाइलिन. यानी ये केमिकल यूनिट है. देख रहे हैं, टेट्रा फ्लोरो इथाइलिन केमिकल मोनोमर यूनिट. पॉली मतलब मैनी,
बहुत सारी टेट्राफ्लोरोइथिलीन कंपाउंड्स जोड़े गए हैं लीनियर पैटर्न में, सो इट फ्रॉम द टेफ्लॉन। एंड इसके ऊपर जो है वाटर, ये जो है वाटर या ऑयल जो है इसके ऊपर स्टिक नहीं होता, सो इट इज यूज फॉर मेकिंग नॉन स्टिक कुकवेयर। नॉन स्टिक कुकवेयर, जो नॉन स्टिक कुकवेयर, कढ़ाई, पैन जो भी होते हैं, इनको बनाने में इसकी कोटिंग होती है, ऊपर टेफ्लॉन की कोटिंग होती है, समझ रहे बात, क्योंकि ये वाटर और ऑयल रेसिस्टेंट है सब्सटेंस, तो इसलिए इस पर कोटिंग की जाती है। अब मैं बात करती हूँ नेक्स्ट है बेकेलाइट और मेलामाइन के केस में। बेकेलाइट एंड मेलामाइन दोनों, बेकेलाइट एंड मेलामाइन, ठीक है, मेलामाइन बोथ आर द थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। और इनके केस में 2 मोनोमर यूनिट है, यहाँ पे 2 मोनोमर यूनिट्स हैं, 2 मोनोमर यूनिट का यूज किया गया है, ठीक है, 2 मोनोमर यूनिट्स हैं। अगर बेकेलाइट के केस में बात करूं तो यहाँ पर फिनॉल प्लस फॉर्मेल्डिहाइड, फिनॉल प्लस फॉर्मेल्डिहाइड, फॉर्मेल्डिहाइड, ठीक है, 2 मोनोमर यूनिट है, इनको जोड़ा गया है क्रॉसिंग पैटर्न में, ठीक। इसी बार मेलामाइन की बात करूं तो यहाँ पे भी 2 मोनोमर यूनिट है, यहाँ पे मेलामाइन फॉर्मेल्डिहाइड है, मेलामाइन प्लस फॉर्मेल्डिहाइड, फॉर्मेल्डिहाइड, ये 2 मोनोमर यूनिट को जोड़कर जो है आपकी थर्मोसेटिंग प्लास्टिक को क्या किया गया है, तैयार किया गया है, ठीक है। आगे नेक्स्ट देखते हैं प्लास्टिक के चॉइसेस क्यों यूज करते हैं, क्योंकि प्लास्टिक इज नॉन कोरोसिव है, क्योंकि प्लास्टिक किसी चीज से रिएक्ट नहीं करती, बिकॉज यू नो दैट मेटल्स लाइक आयरन गेट रस्टेड आसानी से व्हेन लेफ्ट एक्सपोज टू मॉइस्ट एयर, बट प्लास्टिक डू नॉट रिएक्ट विद एयर एंड वाटर, ना केमिकल से, ना वाटर से, ना एयर से रिएक्ट करती है, सो वी कैन से प्लास्टिक इज नॉन कोरोसिव मटेरियल, सो दैट्स व्हाई इट इज यूज्ड टू स्टोर द वेरियस काइंड ऑफ मटेरियल्स लाइक केमिकल्स वगैरह सब हम इसके अंदर स्टोर कर सकते हैं। प्लास्टिक इज लाइट, स्ट्रॉन्ग, ड्यूरेबल। अब मान लो कोई कांच के बर्तन में कुछ दाल रखते हैं, माना कांच का जार आपसे टूट गया तो नुकसान हो जाएगा, प्लास्टिक का टूट गया तो कोई बहुत ज्यादा, एक तो महंगा नहीं है, दूसरी बात यह है कि टूटेगा नहीं आसानी से। तो प्लास्टिक क्योंकि इजी टू कैरी, हल्का होता है, वजन में हल्का होगा, तो प्लास्टिक आसानी से क्या रह सकता है, ड्यूरेबिलिटी बहुत ज्यादा होती है, लाइट होता है, सो इट इज क्वाइट Next, talk to your parents or grandparents about the types of bucket that we are used in the past. What is the material of buckets or mugs we are using today? What are the advantages of using a plastic container? Since plastic is very light, strong, durable and can be molded into different shape आती है, देख रहे हैं, मग की, बकेट की, सबकी, because it is a thermoplastic, so it can be molded again and again, so it is used for various purposes. Plastic are generally cheaper than metals are सस्ते होते हैं, so they are widely used in the industry and for the household articles. मेक अ लिस्ट ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ प्लास्टिक, सुंदर भी लगते हैं देखने में क्योंकि डिफरेंट वेराइटीज ऑफ कलर्स आते हैं यहाँ पर। मेक अ लिस्ट ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ प्लास्टिक कंटेनर दैट आर यूज इन अ डेली लाइफ, तो ये तो आपको पता ही होंगे कि हम कौन कौन से प्लास्टिक प्रोडक्ट यूज करते हैं। नाउ नेक्स्ट है प्लास्टिक का पुअर कंडक्टर। प्लास्टिक कुछ ऐसी प्लास्टिक होते हैं जो पुअर कंडक्टर है, जिनके ऊपर हीट और इलेक्ट्रिसिटी का इफेक्ट नहीं पड़ता, लाइक बेकेलाइट एंड मेलामाइन। यू हैव लर्नड अबाउट द प्लास्टिक आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, दैट्स व्हाई दे आर इलेक्ट्रिकल वायर्स, प्लास्टिक कवरिंग एंड हैंडल्स ऑफ स्क्रू ड्राइवर्स आर मेड ऑफ प्लास्टिक। किसके बने होते हैं, ये प्लास्टिक है, क्योंकि ये कैसी हैं, इनके ऊपर हीट का कोई इफेक्ट नहीं होता है। मेंशन्ड अबव द हैंडल्स ऑफ फ्राइंग पैन आर आल्सो मेड ऑफ प्लास्टिक। फ्राइंग पैन के हैंडल्स भी किसके बने होते हैं, प्लास्टिक के। कौन सी है, बेकेलाइट प्लास्टिक। नेक्स्ट, plastic find extensive use in the healthcare industry. Some examples of their use are packaging of tablets, thread, स्टिचिंग वाउंड, सिरिंज, डॉक्टर ग्लव्स, नंबर ऑफ मेडिकल इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। प्लास्टिक का ना केवल नॉर्मली घरेलू सामान बनाने के लिए यूज होता है, बल्कि मेडिकल इंस्ट्रूमेंट के बनाने में सब जानते हैं, सिरिंज, धागा, जो वाउंड्स होते हैं उनको धागा लगाने, स्टिचिंग करने के लिए भी वो प्लास्टिक के थ्रेड्स होते हैं। स्पेशल प्लास्टिक कुकवेयर इज इन माइक्रोवेव ओवन। माइक्रोवेव ओवन में हाई हीटिंग पर्पज के लिए भी हम प्लास्टिक का यूज करते हैं, बिकॉज इन माइक्रोवेव ओवन हीट कुक्स द फूड बट डज नॉट अफेक्ट द प्लास्टिक वेसल। प्लास्टिक के वेसल को कोई इफेक्ट नहीं होता। टेफ्लॉन इज अ स्पेशल प्लास्टिक ऑन विच ऑयल एंड वाटर डू नॉट स्टिक। एक ऐसी स्पेशल प्लास्टिक है जिसके ऊपर टेफ्लॉन ऑयल और हीट ऑयल रेसिस्टेंट है, वाटर रेसिस्टेंट है, तो इसके ऊपर ये स्टिक नहीं होते, सो दैट्स व्हाई इट इज यूज्ड फॉर मेकिंग नॉन स्टिक कुकवेयर। नॉन स्टिक कुकवेयर बनाने में इसका यूज किया जाता है। नाउ नेक्स्ट है कि फायर प्रूफ प्लास्टिक, मैंने आपको बताई दिया। ऑल्दो सिंथेटिक फाइबर्स कैच फायर इजिली, बट इट इज इंटरेस्टिंग टू नो दैट द यूनिफॉर्म्स ऑफ फायरमैन हैव कोटिंग और मेलामाइन, कि वो मेलामाइन की कोटिंग होती है, बिकॉज मेलामाइन इज हाई रेसिस्टेंट एंड बेकेलाइट टू मेक देम फ्लेम रेसिस्टेंट। फ्लेम रेसिस्टेंट मटेरियल
होता है, इसलिए इसकी कोटिंग उनके कपड़ों पर की जाती है। नेक्स्ट है प्लास्टिक एंड इन्वायरमेंट। प्लास्टिक का हमारे इन्वायरमेंट पर तो खतरा है ही, क्योंकि प्लास्टिक के केमिकल सब्सटेंस अगर आप उसको बर्न करते हैं तो ऑब्वियसली बर्न होगा तो एयर पॉल्यूशन क्रिएट होगा। अगर आप उसको इन्वायरमेंट में सॉइल में छोड़ देते हैं तो सॉइल जहां पर वो पड़ा रहेगा वहां पर आपकी ना एयर जाएगी, ठीक है ना, जब वाटर जाएगा तो उससे क्या होगा, अंदर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो सर्वाइव नहीं करेंगे, धीरे धीरे उस पर्टिकुलर प्लेस पर डिकम्पोजिशन रुक जाएगा, ठीक है, डिकम्पोजिशन रुक जाएगा तो सॉइल की फर्टिलिटी, ह्यूमस ही बनेगा और सॉइल की फर्टिलिटी लूज हो जाएगी, ठीक है। तो अब देखते हैं हम जब हमारा जो वेस्ट घर में निकले तो हमें उसको कैसे डिस्पोज करना चाहिए। दो अलग अलग सब्सटेंस होते हैं, एक होता है बायोडिग्रेडेबल और एक होता है नॉन बायोडिग्रेडेबल। जो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है उसको अलग कलेक्ट करना चाहिए, जैसे आपके ग्रीन बीन्स होते हैं, और जो आपका नॉन बायोडिग्रेडेबल यानी जो डिकम्पोज नहीं होता, दीज आर द नॉन बायोडिग्रेडेबल, तो उसको आपको अलग ब्लू बिन्स में इकट्ठे करते हैं। आप जानते हैं ग्रीन बिन और ब्लू बिन्स चलते हैं उनमें, क्योंकि ये जो नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस हैं तो हमें इनको अलग तरीके से इनको डिस्पोज करना चाहिए। तो हम क्या देखते हैं इसमें, सम प्लास्टिक टेक सेवरल टाइम्स टू डिकम्पोज, इट इज नॉट इन्वायरमेंट फ्रेंडली, आप इट कॉज इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन होता है। बिसाइड द बर्निंग प्रोसेस इन द सिंथेटिक मटेरियल इज क्वाइट स्लो एंड इट डज नॉट गेट कंप्लीटली बर्न इजली, ठीक है। Beside the burning process in the synthetic material is quite slow. Body it does not get completely burned easily. In this process, it releases lots of poisonous fume in the atmosphere, cause air pollution. अगर हम इन चीजों को जलाते हैं, प्लास्टिक से रिलेटेड आइटम जलाते हैं तो बहुत ज्यादा एयर का पॉल्यूशन होता है। प्लास्टिक आइटम को गलती से अगर कोई जानवर खा लेता है, गाय वगैरह खाती है, तो उसके रेस्पिरेटरी सिस्टम को भी चॉक्ड कर सकता है। तो आपको इसको डिस्पोज करते समय कई सारी सावधानियां बरतनी चाहिए। Have you ever seen a garbage dump where animals, especially cows, are eating garbage? In the process eating the food waste, they swallow material like polythene bags and wrappers of food. अगर वो खा जाते हैं गलती से, can you imagine the consequences? The plastic material choke their respiratory system. Obviously कि वो उनका respiratory system choked हो जाएगा and form a lining in their stomach and can be the cause of their death. और मान लो अगर उसने swallow कर भी लिया तो उसकी स्टमक में वो कलेक्ट हो जाएगा और धीरे धीरे उसकी क्या हो सकती है, डेथ हो जाएगी। पॉलीबैग्स केयरलेसली थ्रोन हियर एंड देयर आर रेस्पॉन्सिबल क्लॉगिंग ऑफ ड्रेन्स। अगर पॉलीबैग्स अगर आप डाल देते हैं कहीं, प्लास्टिक की बोतल कहीं फेंक देते हैं तो उससे क्या होता है, नालियों में आ जाएंगे। और समटाइम्स वी आर वेरी केयरलेस एंड थ्रो द रैपर्स ऑफ चीज, बिस्किट एंड अदर ईटेबल्स ऑन द रोड्स एंड पार्क्स, पिकनिक। इससे हमारा एनवायरमेंट जो है अनक्लीन रहता है। शुड वी नॉट थिंक ट्वाइस बिफोर डूइंग एज अ रेस्पॉन्सिबल सिटीजन, वी जस्ट यू सजेस्ट टू कीप द पब्लिक प्लेस क्लीन एंड फ्री ऑफ प्लास्टिक। और हमें अगर एक रेस्पॉन्सिबल सिटीजन है तो हमें इन चीजों को सही से डिस्पोज करना चाहिए, हियर और देयर आपको थ्रो नहीं करना है। अवॉइड द यूज ऑफ प्लास्टिक एज फार एज पॉसिबल, हो सके तो प्लास्टिक की चीजों को कम ही यूज करें। मेक यूज ऑफ बैग्स मेड ऑफ कॉटन और जूट का बैग यूज करें मार्केट के लिए। व्हेन यू गो टू शॉपिंग, द बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट शुड बी कलेक्टेड सेपरेटली। इस टाइप के वेस्ट को कलेक्ट करें सेपरेटली ताकि आपको डिस्पोज करने में ज्यादा दिक्कत ना आए, ठीक है। क्योंकि बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस है, आप उसको वो डिकम्पोज हो जाएगा, लेकिन जो नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस है, कुछ जो रिसाइकलिंग हो सकती है, आप उसकी रिसाइकलिंग करा सकते हैं, ठीक है। आप उसको दोबारा मोल्ड होने के लिए फैक्ट्री में दे सकते हैं। प्रैक्टिस दीज इन योर होम्स, कैन यू सजेस्ट सम अदर वेज इन विच यू कैन कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स रिड्यूसिंग द यूज ऑफ प्लास्टिक मटेरियल? इट इज द बेटर टू रिसाइकल द प्लास्टिक वेस्ट। मोस्ट ऑफ द थर्मोप्लास्टिक कैन बी रिसाइकल, ज्यादा थर्मोप्लास्टिक ही हम रिसाइकल कर सकते हैं। मेक अ लिस्ट ऑफ आइटम दैट कैन बी रिसाइकल, आप जानते हैं कौन कौन सी चीजें जो मोल्ड हो सकती हैं वही रिसाइकल होंगी। हाउएवर ड्यूरिंग द रिसाइकलिंग सर्टेन कलरिंग एजेंट आर एडेड, तो रिसाइकलिंग में डिफरेंट कलरिंग एजेंट डाल दिए जाते हैं। सो देयर लिमिट यूजेस स्पेशली फॉर द स्टोरेज ऑफ फूड, तो ज्यादातर प्लास्टिक ऐसी चीजों में हमें फूड को स्टोर नहीं करना चाहिए, ठीक है, क्योंकि उसमें कलरिंग एजेंट्स होते हैं, केमिकल्स होते हैं। एज अ रेस्पॉन्सिबल सिटीजन रिमेंबर द 4R प्रिंसिपल, हमें 4R प्रिंसिपल का यूज करना है, रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकिल एंड रिकवर। अगर हम इन 4R का प्रिंसिपल का यूज करते हैं तो हम अपने एनवायरमेंट को हेल्दी बना सकते हैं। रिड्यूस का मतलब हमें प्लास्टिक की चीजों को तो पहले तो अवॉइड ही करना है, ठीक है, हमें यूज नहीं करना है ज्यादा से ज्यादा। दूसरी बात, अगर हमें मान लो कोई सी चीज मार्केट से आ भी रहा है तो हम उसको फेंके नहीं और उसको रीयूज करें जहां तक पॉसिबल हो सके। फिर उसके बाद जब आपको लगता है कि बेकार हो गया, अब आप उसको रिसाइकलिंग करने में डाल सकते हैं। रिसाइकिल, रिकवर, कुछ ऐसे भी आइटम्स होते हैं जो आप रिसाइकल नहीं कर सकते, तो उसमें से जो इम्पोर्टेंट सामान है वो आप निकाल देते हैं और फिर ऐसे सब्सटेंस को जो है दोबारा से आप उसको हाई हीटिंग पर्पस के लिए इंडस्ट्री में दे सकते हैं जहां पर वो रिकवर हो जाते हैं। रिकवर का मतलब होता है उसके कुछ इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स वगैरह निकाल लिया आपने, जैसे टीवी वगैरह है, वो तो आप उसको रिसाइकल नहीं कर सकते हैं, तो आप क्या उसके जो इंपॉर्टेंट सब्सटेंस उसमें लगे होते हैं वो निकालने के बाद उसको जो प्लास्टिक ऊपर की कवरिंग होती है, ठीक है, वो बड़ी बड़ी जो फर्नेसेस होती है वहां पर जाता है वो मटेरियल, और वो बहुत ज्यादा हाइट प्रोड्यूस होती है, ठीक है, क्योंकि जब वो बर्न होता है तो उससे जो हीट बनेगी वो आपकी डिफरेंट हीटिंग पर्पस में काम आ सकती है। तो इस टाइप से हम क्या करते हैं, रिकवरिंग का काम
करते हैं। तो फाइबर वाइज क्या है, डू नॉट थ्रो प्लास्टिक बैग्स इन द वाटर बॉडीज ऑन द रोड, कहीं नहीं फेंकना है। टेक अ कॉटन और कैरी बैग और जूट बैग व्हाइल गोइंग टू द शॉपिंग, इन चीजों का यूज करना है। ट्राई टू मिनिमाइज द यूज ऑफ प्लास्टिक मटेरियल्स, और हो सके तो संभव प्लास्टिक की चीजों को यूज ही नहीं करना है, कम से कम यूज करना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल यूज अ स्टील लंच बॉक्स इंस्टेड ऑफ प्लास्टिक वन, स्कूल में जाने के लिए जो लंच बॉक्स अगर आप कहीं ले जाते हैं तो स्टील का होना चाहिए इंस्टेड ऑफ the plastic one. So this is the revision of the chapter 3. Now in the next video I will start the chapter 4 for the revision. So thank you and have a nice day.